मित्रों नमस्कार, मैं हूं अनिल। आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल गुरुजी स्टडी अड्डा में। मित्रों आज हम बीएड, डीएलएड, सीटेट, यूपीटेट में पूछे जाने वाले अति महत्वपूर्ण प्रश्न सृजनशील बालक के बारे में विस्तृत रूप से अध्ययन करेंगे। मित्रों हमने पिछले वीडियो में सृजनशील बालक की परिभाषा, सृजनशील बालक की विशेषताएं, सृजनशील बालक के विभिन्न मनोवैज्ञानिकों के अनुसार विभिन्न परिभाषाओं को पढ़ लिया था। यदि आपको वीडियो देखना होगा तो ऊपर आपको लिंक मिल जाएगा, यहां पर आप क्लिक करके देख सकते हैं। मित्रों आज हम सृजनशील बालक के परीक्षण और सृजनशील बालक के गुण, सृजनशील बालकों की शिक्षा, सृजनात्मकता के सिद्धांत के बारे में विस्तृत रूप से अध्ययन करेंगे। तो मित्रों हम शुरू करते हैं सबसे पहले सृजनशीलता के परीक्षण। तो ध्यान दीजिए मित्रों, गिलफोर्ड और टॉरेंस ने मिलकर सृजनशीलता के 4 परीक्षण बताए हैं। तो मित्रों एक बार हम आपको बता देते हैं फिर से, सृजनात्मकता किसे कहते हैं। देखिए मित्रों, जब कोई बालक या व्यक्ति किसी भी विषय वस्तु को नए तरीके से स्वयं के द्वारा बनाता है, कोई विचार, कोई सिद्धांत अपने विचार से प्रस्तुत करता है, नया निर्माण करता है, इसे ही हम सृजनात्मकता कहते हैं। तो मित्रों हम सृजनशीलता के परीक्षण में सबसे पहला पॉइंट लेते हैं उत्पाद सुधार और प्रोडक्ट इंप्रूवमेंट। मित्रों ध्यान दीजिए, पहले से बने उत्पाद को और नए ढंग से बेहतर बनाना क्या कहलाता है? उत्पाद सुधार या प्रोडक्ट इंप्रूवमेंट कहलाता है। जैसे कि मित्रों कोई पहले से ही प्रोडक्ट तैयार है लेकिन हम उसमें कौन सा ऐसा सुधार कर दे कि वह और ज़्यादा बेहतर बन जाए। जैसे कि मित्रों यह हमारा मार्कर है, यह मार्कर पहले से एक ऐसा उत्पाद है, कलम है जो लिखने का कार्य करता है, लेकिन मित्रों हम इसमें क्या ऐसा और सुधार कर दें कि यह कम स्याही खर्च करे लेकिन लिखावट इसकी इससे भी और अच्छा बन जाए, चमकदार बन जाए। यह क्या है मित्रों? यह एक सृजनात्मकता है कि किसी भी प्रोडक्ट में कौन सा और ऐसा हम सुधार कर दें कि वह प्रोडक्ट पहले से ज़्यादा बेहतर बन जाए। यह मित्रों आपका पहला पॉइंट था। दूसरा पॉइंट था मित्रों चित्र निर्माण परीक्षण। तो चित्र निर्माण परीक्षण में ध्यान दीजिए मित्रों, एक नया चित्र बनाना तथा बाहर दिए गए टुकड़ों को भी शामिल करना। यानी कि मित्रों कोई भी बालक या व्यक्ति कोई एक नया चित्र बनाए, उसे मतलब कि शुरू से नया चित्र बनाए, स्वयं के द्वारा गढ़कर बनाए और कुछ टुकड़े बाहर से अलग अलग दिए रहेंगे कि उसमें भी उस चित्र में समाहित कर दे। यह क्या कहलाता है? चित्र निर्माण परीक्षण कहलाता है। तीसरा पॉइंट है मित्रों टीन के डिब्बे से परीक्षण। आपने तेल वाला टीन का डिब्बा देखा होगा, उस टीन के डिब्बे से क्या परीक्षण करवाया जाएगा? एक ही प्रकार के टीन के डिब्बे सभी को दिए जाएंगे लेकिन सभी नई अलग अलग आकृति बनाएंगे। यानी कि जो टीन का डब्बा है एक समान है, सभी को दिए जाएंगे, लेकिन उस टीन के डिब्बे से काट पीट कर सभी जो बालक हैं अलग अलग नई आकृति बनाएंगे, सोचकर बनाएंगे, स्वयं के द्वारा उसका निर्माण करेंगे, कोई भी विषय वस्तु वह बनाएंगे। और मित्रों चौथा पॉइंट है वृत्त परीक्षण। एक वृत्त के अंदर दिए गए आंकड़ों को अलग अलग नई आकृति द्वारा प्रदर्शित करना। तो मित्रों जो वृत्त परीक्षण में एक आपको वृत्त दिया रहेगा, वृत्त में आप अलग अलग डिजाइन बनाएंगे, किसी का कॉपी किया नहीं रहेगा, आप अपना खुद से उसमें डिजाइन बनाएंगे और एक नई आकृति को आप क्या करेंगे? प्रदर्शित करेंगे। अब मित्रों हम बात करते हैं सृजनशील बालक के गुण क्या होते हैं। तो ध्यान दीजिए मित्रों, जो सृजनशील बालक होते हैं वह परंपरा से अलग किए जाने की योग्यता रखते हैं। परंपरा का मतलब जो पुरानी परंपराएं चली आ रही हैं, जो पहले से कार्य चले आ रहे हैं, उसे परंपरा को तोड़कर कुछ ऐसा उसी परंपरा में कर जाना कि व्यक्ति कोई नया कार्य कर जाए कि उस परंपरा से बेहतर वह हो। तो उसे हम क्या कहते हैं? परंपरा से अलग कर जाना। जैसे कि मित्रों यह मार्कर है, कई साल से बनता चला आ रहा है ऐसा, लेकिन हम मार्कर के अलावा कुछ ऐसा बना दें कि वह भी मार्कर का ही काम करे लेकिन इससे बेहतर हो। तो परंपरा से अलग किए जाने की योग्यता सृजनशील बालक के गुण होते हैं। दूसरा पॉइंट है सृजनशील बालक के जो गुण होते हैं बारीकी पर ध्यान देने की योग्यता है। जो सृजनशील बालक होता है सभी विषय वस्तुओं पर वह बारीकी से परीक्षण करता है, उसके हर एक पहलू को जांचता परखता है।
तीसरा पॉइंट है मित्रों, किसी समस्या का नया समाधान ढूंढने की योग्यता। जो सृजनशील बालक होता है वह किसी भी समस्या जब वह उसके सामने प्रस्तुत होती है तो उसका नया समाधान ढूंढता है, उस समस्या को अलग ढंग से समाधान करने की कोशिश करता है और तेजी से करने का प्रयास करता है। चौथा पॉइंट है जिज्ञासु स्वभाव। देखिए मित्रों, जो बच्चा जिज्ञासु स्वभाव का होगा वही बच्चा सृजनशील होगा कि यह वस्तु कैसे बनी, क्यों बनी, इसका द्वारा क्या किया जा सकता है, इसमें और क्या निर्माण किया जा सकता है। पांचवा पॉइंट है मित्रों, कुछ अलग करने की आदत। जो सृजनशील बालक होते हैं वह हमेशा किसी भी न किसी विषय वस्तु पर कुछ अलग करने की वह सोचते हैं। और मित्रों अगला पॉइंट है नया प्रयोग करने वाले बालक जो होते हैं वही सृजनशील बालक होते हैं, जो किसी भी वस्तुओं का नया प्रयोग करते हैं, नई खोज करते हैं, नया नया सिद्धांत देते हैं। अगला पॉइंट है मित्रों मौलिकता या नवीनता, यानी कि किसी भी विषय वस्तु का वह मूल रूप से नया प्रस्तुत करें, नई वस्तु बनाए, नया सिद्धांत गढ़े, इसे मौलिकता या नवीनता कहते हैं। मौलिकता का मतलब मित्रों होता है कि हमारे द्वारा खुद के द्वारा बनाए गए विचार, बनाए गए वस्तु, बनाए गए प्रोडक्ट होने चाहिए, जिसमें मौलिकता कहते हैं या नवीनता कहते हैं। अब मित्रों हम बात करते हैं अगले पॉइंट की, सृजनशील बालकों की शिक्षा कैसे दी जाए। तो मित्रों सृजनशील बालकों की शिक्षा में कुछ नया करने की आदत को विकृति न समझे। देखिए मित्रों, जो सृजनशील बालक होते हैं वह हमेशा कुछ न कुछ नया करते रहते हैं, उल्टा सीधा करते रहते हैं, लेकिन यह कोई विकृति नहीं होती है, बल्कि मित्रों यह होती है सृजनात्मकता। यानी कि एक सृजनशील बालक है जो किसी भी विषय वस्तु को नए ढंग से सोचता है, नए ढंग से देखता है, इसे कोई विकृति न समझे। अगला पॉइंट है मित्रों रद्दी कागज से नवीन वस्तुएं या नवीन खिलौना बनाने के लिए कहें। देखिए मित्रों, जो सृजनशील बालक होते हैं, बालक में सृजनात्मकता का जन्म लेने के लिए यदि बालक को कोई कागज का टुकड़ा दे दीजिए, कागज का पेज दे दीजिए, उस कागज से बच्चा विभिन्न प्रकार के खिलौने बनाता है, जैसे कि मेढक बनाता है कागज से विभिन्न त्रिभुज बना देता है, विभिन्न प्रकार की आकृतियां बना देता है, कुछ ऐसा बना देता है जो पहले से नहीं बना रहता है। ऐसे बालक, इससे क्या होता है, बालक के मस्तिष्क में आती है सृजनात्मकता। अगला पॉइंट है मित्रों ऐसे बालकों को वैज्ञानिक अन्वेषण या क्रिया प्रयोग के लिए प्रोत्साहित करें। देखिए मित्रों, जो विज्ञान या वैज्ञानिक खोज के लिए जो करते हैं बालक, जो खोज करने से क्या होती है, खोज करने के लिए मस्तिष्क में नया विचार, नई सोच आनी चाहिए, जिससे उत्पन्न होती है क्या, सृजनात्मकता। ऐसे बालक को हम सृजनशील बालक कहते हैं। और इसी प्रकार से दोस्तों सृजनशील बालकों को शिक्षित भी किया जाता है। अगला पॉइंट है मित्रों कक्षा में रटंत ज्ञान पर जोर न दें तथा यह आशा न करें कि सभी बालक किताब में लिखे एक ही प्रकार के रटे रटाए उत्तर दें। देखिए मित्रों, कभी भी किसी भी बालक से आशा नहीं की जानी चाहिए कि कोई भी आप पैरा दे दीजिए इतना बड़ा और बालक से फिर वही शब्द को पूछेंगे तो बालक उस शब्द को अपने शब्दों में बताएगा, न कि रटा रटाए बताएगा। जो बालक रटा रटाए बताएगा उस बालक में नहीं होती है क्या, सृजनात्मकता। जो बालक उसी विषय वस्तु को अपने सोच विचार के द्वारा अपने शब्दों में प्रकट करता है, अलग रूप से प्रकट करता है, वह अपनी मौलिकता उसमें अभिव्यक्त करता है, ऐसा बालक कैसा होता है, ऐसा बालक होता है सृजनशील बालक। अगला पॉइंट है मित्रों कक्षा में नवीन विचार एवं नए दृष्टिकोण का स्वागत करें। यानी कि कोई भी बच्चा होगा, चाहे वह कोई भी सिद्धांत पर या कोई भी विषय वस्तु पर, वह अपना नया दृष्टिकोण प्रस्तुत करता है, नए विचार को बतलाता है कि हाँ इस वस्तु को ऐसे नहीं ऐसे भी किया जा सकता है, इस वस्तु का निर्माण इस प्रकार से भी किया जा सकता है, इस सिद्धांत में यह गलतियां हैं ऐसे भी बनाया जा सकता है, इस सिद्धांत को इसी भी प्रकार से प्रस्तुत किया जा सकता है, सिद्ध किया जा सकता है। तो उसके नए विचार, नए दृष्टिकोण, नई सोचने का ढंग का भी टीचर का स्वागत करना चाहिए टीचर को। अगला पॉइंट है मित्रों गणित आदि पढ़ाते समय कक्षा में नवीन समाधान या सवाल लगाने की विधि बच्चों को खोजने के लिए कहें। यानी कि दोस्तों गणित का जो सवाल है कई तरीकों से भी हल करेंगे तो उसका उत्तर एक समान आता है, इसलिए दोस्तों बच्चों को अलग अलग विधियां खोज कर लाने के लिए कहें, कुछ नई विधि का सृजन करने के लिए कहें। अगला पॉइंट है मित्रों अब हम बात करते हैं सृजनात्मकता के सिद्धांत की। तो मित्रों सृजनात्मकता के सिद्धांत में हम पहला सिद्धांत लेते हैं सूच का सिद्धांत, जिसने कोहलर महोदय ने दिया और इनके सहयोगी कोफका भी थे, जिसे हम गेस्टाल्टवाद भी कहते हैं।
तो मित्रों सूझ के सिद्धांत में सृजनात्मकता के लिए यह बताया गया कि जो सूझ होती है, जो सृजनात्मकता होती है, वो मस्तिष्क में रोज रोज नहीं आती है, बल्कि जो सृजनात्मकता होती है वह व्यक्ति के मस्तिष्क में अचानक आती है, सूझ अचानक आती है। अगला पॉइंट है मित्रों दमन का सिद्धांत या रूपांतरण का सिद्धांत सिगमंड फ्रायड के अनुसार। देखिए मित्रों, जो सिगमंड फ्रायड महोदय हैं, इन्होंने क्या बताया, हम अपनी दमित इच्छाओं को एक नए तरीके से प्रकट करते हैं, जैसे काम वासना से परेशान व्यक्ति कभी बन जाए। देखिए मित्रों, सिगमंड फ्रायड महोदय ने बताया कि जो कुछ भी ऐसे बालक हैं जिसमें ज़्यादा काम वासना है, वह अपनी काम वासना को दबित कर दे या उसका रूपांतरण कर दे दोस्तों। जैसे कि जो व्यक्ति अश्लील बातें बोलता है तो वह अश्लील कविता लिखकर अपनी जो उसकी मतलब कि जो उसकी जो काम वासना होगी वह दूसरे में रूपांतरित हो जाएगी, वह कविता पढ़कर उसमें आनंद लेगा, लेकिन वह किसी का बलात्कार तो नहीं करेगा ना। और मित्रों देखिए, दमन इच्छा का सिद्धांत है, जैसे कि कोई बच्चा है जो बचपन से आप देख रहे हैं कोई हट्टा कट्टा बच्चा है, मारपीट बहुत ज़्यादा करता है, तो ऐसे बालक को क्या करें, मारपीट बहुत ज़्यादा करता है, झगड़ा ज़्यादा करता है, तो ऐसे बालक को प्रोत्साहित करें कि उसको जिम में ले जाए, उसको ज़्यादा शारीरिक क्रियाकलाप कराए, और उसको आप भेज सकते हैं सेना में, क्योंकि वह बच्चा मारकाट ज़्यादा करता है, वह बलिष्ठ बालक है, उसको आप सेना में भेज सकते हैं बॉर्डर की रखवाली करने के लिए। किसी सांसद विधायक का बॉडीगार्ड भी बना सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर भी मारकाट वह करेगा, वहाँ पर भी दूसरे को लतियाएगा, लेकिन उसका क्या होगा, उसके जो उसकी गलतियाँ थी, जो उसका गलत कार्य था, उसका सकारात्मक रूपांतरण कर देना क्या है, दमन का सिद्धांत है, जिसे सिगमंड फ्रायड ने दिया है। अगला पॉइंट है मित्रों वातावरणीय सिद्धांत। सृजनात्मकता वातावरण द्वारा अर्जित होती है, जैसे किसी डॉक्टर का नया रोग से नया इलाज ढूंढ लेना। देखिए मित्रों, वातावरणीय सिद्धांत क्या है, जब कोई परिस्थिति आपके सामने प्रस्तुत होती है तब हम खोजते हैं क्या, उस समस्या का समाधान खोजने के लिए हमारे मस्तिष्क में आनी चाहिए क्या, सृजनात्मकता। जैसे कि मित्रों आपने वायरस, अभी कोरोना वायरस को देख लिया, कोरोना वायरस के लिए दोस्तों हम विभिन्न डॉक्टर क्या खोज रहे हैं, समस्या का समाधान खोज रहे हैं, समस्या का समाधान में नया इलाज ढूंढ रहे हैं। यह क्या है, यह वातावरणीय सिद्धांत है। अगला पॉइंट है मित्रों दैवीय प्रेरणा का सिद्धांत। दैवीय प्रेरणा के सिद्धांत के जो समर्थक हैं वह प्लेटो महोदय हैं। प्लेटो महोदय क्या कहते हैं, जो सृजनात्मकता है यह ईश्वर की देन है। अब मित्रों हम अगले पॉइंट की बात करते हैं, देखते हैं, ध्यान दीजिए मित्रों। तो तीसरा पॉइंट है आपके सामने जन्मजात का सिद्धांत है। सृजनात्मकता जन्मजात होती है, प्रत्येक बालक में जन्मजात गुण पाए जाते हैं, और जो सृजनात्मक बालक होता है उसमें भी जन्मजात गुण पाए जाते हैं। यदि उसके अनुसार वातावरण अच्छा मिलता है तो उसके अंदर निहित गुणों की बाह्य अभिव्यक्ति होती है। ऐसे बालक सृजनात्मक बालक होते हैं। जो बालक नवीन वस्तुओं की रचना करते हैं, नवीन वस्तुएं खोजते हैं और नए नए विचार बनाते हैं, नए नए सिद्धांत को गढ़ते हैं। अब देखिए मित्रों चौथा पॉइंट है प्रमस्तिष्क गोलार्ध सिद्धांत। यहाँ पर मित्रों यह बताया गया कि मस्तिष्क का दायां हिस्सा अधिक सक्रिय होता है। प्रमस्तिष्क गोलार्ध सिद्धांत को मानने वाले मनोवैज्ञानिकों का कहना है कि जो सृजनशील बालक होता है उसका दायां हिस्सा, दायां गोलार्ध वाला हिस्सा अधिक सक्रिय होता है। अब मित्रों देखिए अगला पॉइंट है अस्तित्ववादी सिद्धांत। डार्विन महोदय और अन्य अस्तित्ववादी मनोवैज्ञानिकों या अस्तित्ववादी वैज्ञानिकों का कहना है कि मनुष्य अपनी अस्तित्व की रक्षा के लिए कुछ नया खोजता है। जब मनुष्य की अस्तित्व की बात आती है, कोई भी उसका कार्य पड़ता है तो उसकी अपनी अस्तित्व की रक्षा करने के लिए वह नए नए कार्य करता है, नए नए सिद्धांत खोजता है, नए नए विषय वस्तु बनाता है। यह अस्तित्ववादी सिद्धांत है डार्विन के अनुसार, अनेक अस्तित्ववादी वैज्ञानिकों के अनुसार। अब देखिए मित्रों संबद्धता का सिद्धांत है। कुछ नया बनाना पुराने से जुड़ा हुआ होता है। देखिए मित्रों जब भी कोई व्यक्ति कोई भी कार्य करता है, कुछ भी नई वस्तु बनाता है, वह पहले से ही कुछ सोचा हुआ रहता है, वह कुछ पूर्व ज्ञान लेकर ही नया कार्य का सृजन करता है। जैसे कि मित्रों पहले हम कैसे चलते थे, पैदल चलते थे, फिर घोड़ा से चलने लगे, फिर उसके बाद साइकिल आई, साइकिल के बाद मोटरसाइकिल आई, ट्रेन आया, आज हम एरोप्लेन से चल रहे हैं, आने वाले समय में हम और कुछ से चलेंगे, रॉकेट से चलेंगे, फिर रॉकेट के बाद से भी बहुत तेज चलने वाले साधन आएंगे। तो यह क्या है दोस्तों, सृजनात्मकता जो होती है पुराने विषय वस्तुओं से या पूर्व ज्ञान से जुड़ा हुआ होता है। अगला पॉइंट है देखिए मित्रों सृजनात्मकता के स्तर। तो मित्रों
I.A. टेलर के अनुसार सृजनात्मकता के 5 स्तर होते हैं मित्रों। तो पांचों स्तर को हम अलग अलग प्रकार से समझाते हैं। पहला पॉइंट है अभिव्यक्तात्मक सृजनशीलता। अभिव्यक्तात्मक सृजनशीलता का मतलब होता है जो बालक अपनी विषय वस्तुओं को अनेक प्रकारों से व्यक्त कर सके, जो विभिन्न विचार रखने वाला बालक होता है, किसी भी विषय वस्तु पर ज़्यादा टाइम तक बोल सकता है, अपने अंतर्निहित गुणों का वह अभिव्यक्त कर सकता है, ऐसे बालक को अभिव्यक्तात्मक दृष्टिकोण या अभिव्यक्तात्मक सृजनशील बालक कहते हैं। दूसरा पॉइंट है उत्पाद सृजनशीलता, नई वस्तु बनाना। उत्पाद का मतलब होता है कि नई वस्तु बनाना। जब कोई बालक किसी भी विषय वस्तु पर नई वस्तु बनाता है या कोई नई वस्तु ही बना देता है, जैसे कि मार्कर हो गया, पेंसिल हो गया, कलम हो गया, कुछ ऐसा कलम बनाना जो कि बहुत तेज चले या कुछ नया कार्य करे या नई वस्तु बनाना ही उत्पाद सृजनशीलता होती है। अगला पॉइंट है अन्वेषण सृजनशीलता। अन्वेषण सृजनशीलता, ध्यान दीजिए मित्रों, पुराने चीज़ों को नए तरीके से बनाना, पुराने ही चीज़ों में मॉडिफाई करना, पुराने चीज़ों को इस प्रकार बना देना कि वह और सरल और तेज गति से कार्य करे, मानव जीवन को चलाने के लिए वह अति महत्वपूर्ण हो और वह सरलता से कार्य करे, मनुष्य को और सुगमता प्रदान करे। देखिए मित्रों, अगला पॉइंट है नवाचारी सृजनशीलता। नवाचारी सृजनशीलता मित्रों, नया सिद्धांत जैसे देना, पाइथागोरस का प्रमेय हो गया इत्यादि जो नए नए सिद्धांत होते हैं वह नवाचारी सृजनशीलता के अंतर्गत आते हैं। और दोस्तों, जो नई वस्तु होती है जो मनुष्य उपयोग करता है, जैसे कलम, पेंसिल, बुक मार्क इत्यादि, कपड़े, सब क्या है? यह वस्तु है। यह उत्पाद सृजनशीलता के अंतर्गत आते हैं। जबकि जो सिद्धांत हो गया जो हमको महसूस कर सकते हैं, नवाचारी सृजनशीलता, ये सिद्धांत है सब नवाचारी सृजनशीलता के अंतर्गत आती हैं। मित्रों, पांचवा पॉइंट है उदयात्मक सृजनशीलता। उदयात्मक सृजनशीलता में नए तरीके से अमूर्त चिंतन करना शामिल होता है। ऐसे बालक कैसे होते हैं? सृजनशील बालक होते हैं। एक नोट है मित्रों, टोरेंस ने सृजनशील बालकों के 84 गुण बताए हैं। तो मित्रों, यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, अपने हर एक ग्रुप में शेयर कीजिएगा, और हमको पहला वीडियो देखना तो आपको ऊपर लिंक मिल जाएगा, वहां पर जरूर जाइएगा मित्रों। जय हिंद, जय भारत।